वेलकम। 20 और 13 जून 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शहर के नगर निगम ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए अनिवार्य क्यूआर कोड आधारित खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता निगरानी प्रणाली शुरू की है। तो ये किस शहर के नगर निगम ने की है? ये अहमदाबाद नगर निगम ने की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जितने भी फूड वेंडर है, स्ट्रीट फूड वेंडर, उनके लिए अनिवार्य क्यूआर कोड है और ये खाद्य सुरक्षा के लिए है। तो ये अहमदाबाद नगर निगम ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने दिनेश त्रिवेदी को किस देश में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया? तो ये दिनेश त्रिवेदी हैं और इनको बांग्लादेश में भारत ने अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश में किया है ना, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं तारिक रहमान। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज होती है। तमीम इकबाल को बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बांग्लादेश बना। दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश ने SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता। 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का निधन हुआ और भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वप्न दास गुप्ता को किस राज्य का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है? किस राज्य का वित्त मंत्री? तो ये पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री बने हैं स्वप्न दास गुप्ता। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप पे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? हुगली नदी किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं शुभेंदु अधिकारी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं RN रवि। देश में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के नोलेन गुड संदेश को GI टैग मिला। सुंदरवन के शहद को GI टैग मिला। काला नूनिया चावल को GI टैग मिला और कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य पश्चिम बंगाल बना है। अच्छा, ऋतुव्रत बनर्जी ये पश्चिम बंगाल विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष बने। दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट ये कोलकाता में लगाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 समारोह के मुख्य मेजबान शहर के रूप में कोलकाता की घोषणा की गई। पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध प्रवासियों के लिए होल्डिंग सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया और पश्चिम बंगाल सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार और सीधे DSP स्तर की नौकरी की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 23 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है? तो ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति थे यून सुक योल, उनको सजा सुनाई गई है 23 वर्ष के कारावास की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब साउथ कोरिया, तो ये है मैप में साउथ कोरिया। ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ना, ये साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया कैपिटल है सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं ली जे म्यूंग। अभी हान सेओंग सुक को साउथ कोरिया का प्रधानमंत्री नामित किया गया। दक्षिण कोरिया के रोबोट भिक्षु गाबी ने बौद्ध दीक्षा ली। डेनमार्क में आयोजित उबेर कप 2026 का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड हुआ। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को पहले उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, अभी इनको 23 साल की सजा सुनाई गई है। ये भी सजा सुनाई जा चुकी है और ये फिर सुनाई गई है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच वडे स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास हुआ और दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी रही किम क्योन को 20 महीने की सजा हुई है। अच्छा, ये मई 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जसपाल राणा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक शूटर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
ये थे जसपाल सिंह राणा और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं केन विलियमसन, इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है? तो ये आईआईटी मद्रास ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्मॉग एटिंग सतहों के परीक्षण के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया। आईआईटी मद्रास ने दुबई में एआई इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया। कोरोमंडल ने अनुसंधान केंद्र के लिए आईआईटी मद्रास के साथ साझेदारी की। इंडिया एआई मिशन ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव का आयोजन किया। एनसीईआरटी ने एडटेक और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ एमओयू साइन किया। कोल इंडिया लिमिटेड ने आईआईटी मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया। आईआईटी मद्रास ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 लॉन्च की। भारत ने आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया। एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में आईआईटी मद्रास टॉप पर रहा। आईआईटी मद्रास के परिसर में भारतीय नौसेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना की गई। आईआईटी मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 लॉन्च की और आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है। ये आईआईटी मद्रास से रिलेटेड अभी तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 13वां एडिशन है और 13वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा ये और बुक्स हैं, ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिलेंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे तुर्की गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये रुद्र गौरव श्रेष्ठ को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। ये है रुद्र गौरव श्रेष्ठ, इनको तुर्की में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कुमार शंकर को नियुक्त किया गया। भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष बनवारी लाल पुरोहित को नियुक्त किया गया। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को गुजरात का डीजीपी नियुक्त किया गया। अभी उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण बने, मणिपुर के डीजीपी मुकेश सिंह बने और गुजरात के डीजीपी ज्ञानेंद्र सिंह मलिक बने हैं। भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में आशुतोष दीक्षित को नियुक्त किया गया। सीबीएसई का अध्यक्ष लोखंडे प्रशांत सीताराम को नियुक्त किया गया। वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला जज वेंकिता सुब्रमणी मोहना बन गई। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। भारत के तीसरे नंबर के CDS कौन बने? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने साइबर सिक्योरिटी कोर्स लॉन्च किया है? तो ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, साइबर सिक्योरिटी कोर्स, और इसे आईआईटी कानपुर ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी आईआईटी मुंबई ने भारत की सबसे पहली एकीकृत CCUS फील्ड प्रयोगशाला शुरू की। आईआईटी मद्रास ने अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया। भारत ने आईआईटी मद्रास में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटोनिक्स समाधानों का अनावरण किया। भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र ये आईआईटी रोपड़ में लॉन्च किया गया। आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा वॉल पेश किया और अल्पसंख्यक मंत्रालय ने युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी पटना के साथ समझौता किया। यहाँ भी एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, किस आईआईटी ने बांस को ऑटोमोबाइल के उपयोग के लिए बनाया है? किस आईआईटी ने बांस को ऐसा बना दिया है कि उसे ऑटोमोबाइल में उपयोग किया जा सके? कमेंट बॉक्स में बताओ। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में ने इनर लाइन परमिट सिस्टम को मंजूरी दी। डीआरडीओ का अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश के सुरहाताल को भारत का 100वां रामसर साइट घोषित किया गया।
शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने स्वीडन के साथ वेनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को गुजरात का डीजीपी नियुक्त किया गया। 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी मेघालय करेगा। अंडमान निकोबार में पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय, नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश सऊदी अरब बना। जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए मिजोरम सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया। किर्गिस्तान को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया। भारत के 27वें चीफ नेवल स्टाफ कृष्णा स्वामीनाथन बने। केरल में वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक को लॉन्च किया गया। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता। राजीव कृष्ण ये उत्तर प्रदेश के पूर्णकालिक डीजीपी बने। मध्य प्रदेश के चंदेरी में विलुप्त प्राय सफेद गिद्ध मिला, इसे इजिप्शियन वल्चर कहते हैं। मुकेश सिंह को मणिपुर का नया डीजीपी नियुक्त किया गया। आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर लियोनेल मेसी बन गए। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली को गुजरात के खावड़ा में शुरू किया गया और सीबीएसई का अध्यक्ष लोखंडे प्रशांत सीताराम को नियुक्त किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं।